हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय ब्लॉग। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोग ये क्या देख रहे हैं, मैं बना रही हूँ रोल। ये बिल्कुल देसी स्टाइल में रोल बन रहे हैं। और ये मैंने बनाए थे पराठे प्लेन, और भुजिया रखी हुई थी मेरी पनीर की रात की बनी हुई, तो मैंने इसमें भर दिया भुजिया को और पराठे को रोल बना के। ऐसे मैं भी खुश, बच्चे भी खुश, ज़्यादा कुछ तो करना ही नहीं पड़ा। पनीर की भुजिया रखी हुई थी तो उसी को मैंने पराठे के अंदर फैला के और रोल बना दिया और करारा तवे पर सेक दिया। तो बच्चों को लगा कि भाई मम्मी ने तो बहुत यम्मी रोल बना दिया है। और अपने लिए मैंने ये सब्जी और पराठा ले लिया है, गाजर आलू की सब्जी पराठा। और बच्चे जिद कर रहे थे कि मम्मी बाज़ार से मेरे लिए ओरियो बिस्किट लाना, तो मुझे वहाँ पर दिखा ये पैकेट चोकोस का रागी बाइट्स है। तो रागी के आटे का बना हुआ है जो कि बहुत ही हेल्दी रहता है। तो बच्चों के लिए मैं ये ले आई। मैं ओरियो बिस्किट नहीं लाई, बच्चे आराम से दूध भी पी लेते हैं इसके साथ में, और ये चोको बाइट्स खा लेते हैं। बहुत ही टेस्टी रहता है बच्चों के लिए। ये चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल रहती हैं। अगर बच्चे मैगी वगैरह ये सब चीज़ें कंटिन्यूसली मांगते रहते हैं तो इनको लगातार ये चीज़ें नहीं खिला सकते। और इन चीज़ों से दूर रखने के लिए इनको कुछ ऐसा ट्विस्ट करके ही खिलाना पड़ता है कि हाँ जी, हेल्दी भी रहे और बच्चे भी खुश रहें और बार बार डिमांड ना करें कि मम्मा मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, ये सब्ज़ी कैसी बना दी, वो सब्ज़ी कैसी बना दी। तो इन सब चीज़ों से बच्चे काफ़ी परेशान करते हैं, खाना खाने में बहुत ही आनाकानी करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं। और अभी इधर देखो, दोपहर का समय हो गया है तो थोड़े से कपड़े वगैरह फैले हुए हैं, तो मैंने सारे कपड़े छत से उतार कर लेकर आ गई हूँ। और इन कपड़ों को मैं सभी को तय लगा के रख दूंगी फटाफट से, क्योंकि अगर कुर्सी पर रहते हैं तो कुर्सी पर तो वैसे डेली यूज़ के कपड़े बने ही रहते हैं। लेकिन हाँ, होता यह है कि अगर जो कपड़े यूज़ नहीं हो रहे हैं उनको मैं तय लगा के रख देती हूँ, और जो नए धुल कर आते हैं उनको तो खास कर तय लगा के रखना होता है। नहीं तो पता ही नहीं चलता है कौन सा कपड़ा पहन लिया गया है और कौन सा कपड़ा रह गया है। शाम का समय हो गया है तो कुछ इवनिंग के नाश्ते में हस्बैंड जी अपने साथ में लेकर आ गए हैं ये आलू के समोसे हैं, और आलू के समोसे के साथ में सब्जी है। तो मैं बना ले रही हूँ चाय। एक तरफ मैंने चाय रख दी है। मेरी चाय जब तक रेडी होती है तब तक मैंने सब्जी वगैरह सब कुछ गरम करके परोस के रख ले रही हूँ फटाफट से। और आजकल सर्दियों में तो क्या है कि बस खाने पीने की डिमांड ही रहती है कि अभी कभी कुछ बना लो, कभी कुछ बना लो। क्योंकि आप लोग तो सभी जानते ही हैं, हाउस वाइफ का काम ही यही रहता है, बस खाने पीने की चीज़ों की तरफ ध्यान, या किचन की क्लीनिंग की तरफ ध्यान, या फिर घर की क्लीनिंग की, क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ उठा कर रखनी है, क्या चीज़ बनानी है, खानी है। मोस्टली होता क्या है, सभी के यहाँ पर सुबह से शाम तक ये डिस्कशन तो सभी के यहाँ पर चलता ही रहता है कि आज सुबह में क्या बनाना है या आज शाम को क्या बनाना है। एक तरफ नाश्ता करके खाना खा के हटो तो दूसरी तरफ दूसरे टाइम की तैयारी हो जाती है। तो ये चीज़ें महिलाओं को बहुत रिलेट करती होंगी, सभी महिलाओं को ये चीज़ें रिलेट करती हैं कि एक तरफ खाना बना के तैयार होता है तो दूसरी तरफ नाश्ते की चिंता हो जाती है कि अब नाश्ते में क्या बनाएं, अब खाने में क्या बनाएं। तो ये चीज़ तो हमारे लोगों के साथ में चलती ही रहती है। ये हमारा डेली के रूटीन के यही काम रहते हैं कि कभी किचन किचन की क्लीनिंग डेली की तो डेली होती ही है, लेकिन एक्स्ट्रा डीप क्लीनिंग वगैरह भी कभी कभार हफ्ते 2 हफ्ते में होती रहती है। कि क्योंकि किचन वगैरह की टाइल्स वगैरह पर सभी ऑयल वगैरह ये सब चीज़ें जम जाती हैं, तो उनको भी हफ्ते में एक आधा दिन बीच बीच में साफ करते रहना चाहिए। और इधर आज हस्बैंड जी लेकर आ गए हैं साग। तो ये डिमांड है कि सर्दियों का पहला साग बनने जा रहा है।
तो आप लोग भी देखिए मैं कैसे साग बनाती हूँ, मेरे तरीके से आप भी साग बना कर देखिए। मैंने साग को अच्छे से धुल लिया है, क्योंकि साग में ना बहुत ज़्यादा ही किरकिरी मिट्टी रहती है। अगर हम साग को अच्छे से नहीं धुलते हैं तो साग में अगर किरकिरी रह गई, मिट्टी रह गई, तो साग आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और बेकार हो जाएगी सब्जी आपकी। तो मैंने साग को अच्छे से धुल के चलनी में निचोड़ने के लिए पहले रख दिया था। उसके बाद मैंने कुकर में साग रख के और उसमें हल्का सा नमक डाल के और नमक के साथ में लहसुन डाल दिया और 2-4 हरी मिर्च भी डाल के मैंने 1-2 सीटी लगा दी है। और सीटी लगाने के बाद में मैंने इसको खोलकर फैला दिया चलनी के अंदर ठंडा होने के लिए। और आधे साग को मैंने मिक्सी में बस एक चक्री चला के बस हल्का सा घोटा सा लगा दिया है, क्योंकि होता क्या है ना, अगर आप हल्का सा इसको पीसते नहीं है ना तो ये मिक्स होने में दिक्कत होती है। फिर होता क्या है कि देर तक आप गैस पर रखे रहोगे और इसको ऐसे ही चलाते रहोगे तो गैस भी ज़्यादा खर्च होती है अगर इस तरीके से बनाते हैं। तो मैं तो मिक्सी में आधा साग थोड़ा सा एक चक्री चला के हल्का सा पीस लेती हूँ। और इधर मैंने लहसुन, प्याज और टमाटर का ये चौका बना रही हूँ और इसमें लाल मिर्च और गरम मसाला भी मैं डाल देती हूँ। और हाँ, ख़ास बात इसमें ये है कि आपने साग में देखा होगा मैंने एक छोटा सा पेस्ट बना के डाला है, और वो की है मक्की के आटे का हल्का सा 2-4 चम्मच। वो भी साग के ही क्वांटिटी के हिसाब से बस 1-2 चम्मच, 2-4 चम्मच हल्का सा पेस्ट कटोरी में बना के इसमें डाल देते हैं। नहीं तो साग मिक्स नहीं होता है, साग में वो साग वाला टेस्ट नहीं आता है। तो ये पेस्ट डालना ज़रूरी रहता है इसमें। और मैंने अच्छे से बनाने के बाद में मैंने अब फ्राई पैन में इसको गरम करती जाऊंगी थोड़ा थोड़ा, और इसको मक्के की रोटी के साथ परोस दूंगी। और ये देखिए मेरी मक्के की रोटी मैं इस तरीके से बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ये देखिए मैं पन्नी के अंदर रख के बनाती हूँ और रोटी बिल्कुल भी नहीं टूटती और बनती हैं बहुत पतली पतली, बिल्कुल पतली रोटी बनती है मेरी मक्के की। और मेरी रोटी भी बस तैयार हो ही रही है। मैं रोटी में हल्का सा इसको तेल लगाकर सेक दूंगी। और सर्दियों में साग तो बहुत पसंद आता है। अगर आप कहीं होटल वगैरह में, कहीं भी ढाबे वगैरह पर जाकर खाते हैं तो एक छोटी सी क्वांटिटी में और छोटी छोटी रोटियों के साथ में बहुत छोटी सी क्वांटिटी में मिलता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से घर पे बनाते हैं तो आप खुद भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और सभी घर वालों को भी बहुत पसंद आएगा। और आशा करती हूँ आप लोगों को मेरे साग बनाने का स्टाइल अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप लोग भी बनाकर देखिए मेरी तरह से यह साग। और मेरा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगता है तो हाँ, इसको आप देसी घी और या बटर के साथ में परोस सकते हैं। दोनों में से एक चीज़ होना ज़रूरी रहता है, तभी टेस्टी लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।